नमस्कार, मैं वैदेही भार्गव आपका स्वागत करती हूँ न्यूज फ्लैश में। आइए बढ़ते ताजा खबरों की ओर। मकराना में बोरावट पालिका की गोचर भूमि से अवैध रूप से मार्बल स्लरी उठाने का मामला सामने आया है। विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने इस पर नाराजगी जताते हुए ठोस कार्रवाई नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना टेंडर और नीलामी के पालिका ने स्लरी उठवाने का आदेश दिया, जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। विधायक ने एसडीएम से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है और कहा कि नियमों के तहत नीलामी होनी चाहिए थी। आपको फोन किया, श्रवण जी को, एसडीएम साहब फोन किया, सीआई साहब को फोन किया, सब एक दूसरे पे घुमा घुमा के कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, ना डंपर रोका जा रहा है। रात को 50 डंपर भरे गए और अभी भी आज भी डंपर लगे हुए थे। फिर मैंने कलेक्टर साहब को फोन किया, कलेक्टर साहब वीसी में थे, वापस कलेक्टर साहब फोन आया कि मैं अभी एडीएम साहब को भेज रहा हूँ, राकेश गुप्ता जी को। राकेश गुप्ता जी यहाँ आए, सारी बात उनको हमने बता दी गई है। मैंने कहा अगर ये सैलरी पांडु अगर इस तरह से उठेगा तो हम लोग सब धरने प्रदर्शन में बैठेंगे और हम आपको आज तो वार्निंग दे रहे हैं और ज्ञापन भी दिया है एडीएम साहब को कि आप इसको पहले तो रोके और रोकने के बाद में जब उन्होंने वहाँ पे बोले कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ कितनी है, गाड़ी को भी सीज करते, पुलिस ने रिपोर्ट कराते हैं, तो हाथों हाथ किसी ने फ़ोन भी कर दिया, वो गाड़ियाँ सब भगी। अभी मैंने आदमी भेजे वहाँ पे कि साहब गाड़ियाँ स्पीड में भाग ली है। तो इस तरह से ये करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा सरकार को। मैं मेरे घर के अंदर नहीं कह रहा हूँ, ये करोड़ों रुपये की संपत्ति है। ये पाउडर कैल्शियम इसमें ज़्यादा है, मकराना के मार्बल के अंदर ये बहुत ही डिमांड से मिलता है और इसके लिए इन्होंने जो भी अपने सोर्स इसमें काम में लिए, धन के साथ में राजनीतिक दबाव में आके हम लोग इसमें हम पूरी पार्टी और मैं डेप्यूटी प्रेसिडेंट हूँ, मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा अगर डंपर भरा गया तो। और अभी इसको लेके एडीएम साहब मीटिंग ले रहे हैं, एसडीएम साहब की और ईओ साहब की। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो माल चाहे किसी का भी, ये लोग घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो एक किसी निजी खातेदारी की जमीन, कोई निजी खातेदारी नहीं है, जबकि गोचर की भूमि है वो 100% गोचर। और गोचर की भूमि हो कोई भूमि एडीएम साहब ने कह दिया और सरकार की संपत्ति है वो, चाहे जमीन से निकलो या ऊपर से पड़ो, ये सरकार ही ऑक्शन करेगी, किसी का अधिकार नहीं है। अगर नीचे जमीन भी है ना वो तो भी सरकार के अधीन रहेगी। एडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मीटिंग ले रहे हैं और इसको लेके आज हम यहाँ पे हैं। पिछले 10-15 दिनों से बोरावड़ जो गोचर की जमीन है वहाँ पे पिछले 30 सालों से सैलरी पांडु वेस्टेज इकट्ठा हो रखा है। वो सैलरी पांडु सभी को पता है। जब 25-30 साल पहले जब गेंगसो मशीनों के अंदर वेस्टेज पांडु निकलता था तो वो पांडु खेत वाले ऑब्जेक्शन करते थे कि उस पांडु से नीचे ज़मीन बंजर हो जाती थी, उस ज़मीन के आसपास में खेती नहीं होती थी। तो ये गोचर की ज़मीन थी, लोगों ने वहाँ पे जम के पांडु का स्टॉक किया और वो पांडु बरसों से वहाँ पड़ा था। क्योंकि अभी मकराना के पांडु सैलरी खंडे की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है जैसे सिलवासा के अंदर, बापी में, भीलवाड़ा के अंदर, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री है। पांडु सैलरी को बड़ी डिमांड से लोग खरीद रहे हैं। आप हम देख भी रहे हैं, जो कई टाइम पहले बाड़ों में चौबीते करते थे खंडों की, वो भी लाखों करोड़ों में चौबीते बिक रहे हैं। तो ये सैलरी पांडु का जो सिलसिला चल रहा है, नगर पालिका की तरफ से 3-4 लोगों को एनओसी दी थी। पहली बात है एनओसी देने का कोई अधिकार नहीं है। जब ये करोड़ों रुपए का सैलरी पांडु है, इसको ऑक्शन होना चाहिए। आज राजस्व में नगर पालिका बोरावड़ हो, मगरण हो, इसमें पैसा आएगा तो गांव का और शहर का विकास होगा। 3-4 को एनओसी दे दी। मैं थाने में गया था दूसरे काम से, तीनों चारों लड़ रहे हैं, कुत्ते लाल लड़े वैसे लड़ रहे हैं कि मेरा एरिया वो मेरा एरिया। अरे एरिया किसका? तुम लोगों ने क्या पैसा जमा कराया? क्या तुम गांव के शांति भंग कर रहे हो? इस तरह से एनओसी दे के माल भर के जा रहे। फिर भी मैं बीच में शादी में व्यस्त रहा। मैंने कई बार एसडीएम साहब को, ईओ साहब को, संबंधित अधिकारी को फोन किया, इसको संज्ञान नहीं लिया जा रहा। अभी तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।